मैं शिवरीत राय B.Ed कॉलेज G.Ed पार्ट 1 से पिंकी कुमारी शाह। आज मैं एक कक्षा 3 से हिंदी के सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कौशल लिया है मैंने व्याख्या कौशल में मैं सर्वनाम शब्द की व्याख्या करूँगी। सर्वनाम यानी प्रणाम किसे कहते हैं? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम की डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्यों में संज्ञा के जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे वाक्य में सरलता आती है और वाक्य को सहज बनाती है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पर राम खाना खा रहा है और राम पढ़ रहा है। यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, यानी राम शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग 2 बार ना करके यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे राम खाना खा रहा है और वह पढ़ रहा है। अब हम आते हैं सर्वनाम के प्रकार यानी सर्वनाम कितने भेद होते हैं या काइंड ऑफ प्रनाउन। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड आता है संकेतवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, थर्ड आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनिट प्रनाउन, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रनाउन, फिफ्थ आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रनाउन, सिक्स्थ आता है निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। अब हम इन सभी प्रकार की परिभाषा को यानी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ये सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। ये कहने वाले, सुनने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, तुम भी चलोगे। अब आते हैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, कहने वाला। अब इसके भी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है मैं, हम, हमारा आदि। अब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा जो प्रकार है वो है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, सुनने वाला। अब इसके भी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। वह तू, तुम, तुम्हारा, तुम लोग आदि। अब आता है थर्ड यानी अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन यानी अन्य। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो है वह, वे आदि। तो इस तरह ये है पुरुषवाचक सर्वनाम की विशेषों की परिभाषा और इसके प्रकार और इसके एग्जाम्पल। अब आता है सेकंड में संकेतवाचक या निजवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चयपूर्वक जानकारी देते हैं, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इस यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल जो शब्द इसमें प्रयोग होते हैं वह यह, वह, इस, उस आदि। अब इसके वाक्य भी हम देख लेते हैं। यह मेरा भाई है, वह छात्र है। अब आते हैं थर्ड यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनिट प्रनाउन किसे कहते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराने वाले को ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो किसी भी तरह से पार्टिकुलर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उससे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई आ रहा है, भोजन में कुछ पड़ गया है। यानी यहाँ इन दोनों ही वाक्य में किसी भी तरह से किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है कि कौन आ रहा है या भोजन में क्या पड़ गया है, इसीलिए हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं फोर्थ यानी संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है इसमें वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या उपवाक्य से संबंध बताने वाले को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम और उपवाक्य दोनों के बीच में ये संबंध स्थापित करता है और इसीलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पढ़ेगा वही पास करेगा। अब आते हैं फिफ्थ नंबर यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी इंट्रोगेटिव प्रनाउन किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमारे इस प्रश्नवाचक सर्वनाम से पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछने के लिए ही काम में आते हैं और इसकी परिभाषा कोई भी आसानी दे सकता है। जैसे इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम में आते हैं उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कौन आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, बच्चे आज क्या देखेंगे,
तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की व्याख्या कर सकते हैं। अब आते हैं अंतिम यानी लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रणाम। रिफ्लेक्सिव प्रणाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से निजत्व का भाव प्रकट होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रणाम से निजत्व का ही भाव प्रकट होता है उसे निजवाचक प्रणाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वो अपने घर आ गया है, मैं भी अपने आप ही चला जाऊँगा। धन्यवाद।